नमस्कार। आज हम बात करेंगे जिंजीवाइटिस, यानी इसकी एडवांस फॉर्म को पायरिया के नाम से भी जानते हैं। यानी जो हमारे मसूड़ों से खून का बहना, ये स्थिति बहुत लोगों को बहुत सामान्य लगती है, लेकिन इसकी सेवेरिटी या फिर इसकी जो गंभीरता को वही लोग जानते हैं जो इस समस्या से जूझ चुके हैं, जिनको ये समस्या रही है या जिनको ये समस्या हो रही है। तो जब भी आप खाना खाते हैं या ब्रश कर रहे हैं, कुछ भी हार्ड फ्रूट्स खाने की आप कोशिश करते हैं, एप्पल, गुआवा या फिर किसी भी तरह का ऐसा जो थोड़ा सख्त अगर फ्रूट है उसको खाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उससे ये गम से ब्लीडिंग आना शुरू हो जाती है। मसूड़ों से खून का आना फिर बहुत सामान्य हो जाता है और इसके बहुत से कारण हैं, लेकिन जो मुख्य जो रीजन रहते हैं कि अगर पुअर और हाइजीन है, इसका मतलब ये है कि अगर मुंह की साफ सफाई का, दांतों की साफ सफाई का अगर प्रॉपर ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, ब्रशिंग प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं और कुल्ला नहीं खाना खाने के बाद करते हैं, तो ऐसी स्थिति में एक बहुत कॉमन कारण बनता है। इससे क्या होता है कि जो खाना खाने के बाद खाना है हमारे दांतों के आसपास गम्स में चिपकता है और इससे वहाँ पे जो बैक्टीरिया है वो उस खाने को, वो छोटे छोटे जो पार्टिकल रहते हैं उसको डिकम्पोज करने लगते हैं। ये प्लाक फॉर्म होने के कारण ये ब्लीडिंग होना बहुत कॉमन समस्या बन जाती है। इसके साथ अगर विटामिन सी या फिर विटामिन के की अगर डेफिशिएंसी हो जाती है, ये भी एक मुख्य कारण बनता है। स्मोकिंग करते हैं बार बार या फिर तंबाकू चबाते हैं, तो यह भी बार बार उस जगह को इरिटेट करता है, गम्स को इरिटेट करता है, जिसके कारण मसूड़ों से खून आना एक आम बात बन जाती है। ये कुछ कॉमन रीजन है। इसके अलावा कुछ ब्लड डिसऑर्डर है, हीमोफीलिया है जैसे, या फिर ब्लड कैंसर है, ये फिर एडवांस फॉर्म बनती है। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते काफ़ी आपके टेस्ट होते हैं, पहले आपको इस तरह की मेडिकल एडवाइस होती है, लेकिन बेसिक जो रीजन बनते हैं जो हमने डिस्कस किए यही है। अब जो इसके सिम्टम्स है ये है कि मसूड़ों से खून का आना, जब भी आप कुछ हार्ड फ्रूट्स खाते हैं तो उस स्थिति में बहुत सारे पेशेंट में जब खाना खा रहे हैं तो उस स्थिति में भी, या फिर सिंपली अगर कोल्ड ड्रिंक्स या पानी पी रहे हैं तो ऐसे में भी कुछ पेशेंट में देखते हैं कि ये जो उनके जो पानी के साथ या खाने के साथ ब्लड मिक्सअप हो जाता है। साथ के साथ अगर ब्रशिंग करते टाइम सबसे मेन कारण ये है कि जब भी आप सुबह ब्रश करते हैं तो आप देखेंगे आपका जो सलाइवा है, जो ब्रश करने के बाद आपको आपका सिंक है वहाँ पे ब्लड के टिंज दिखेंगे, बहुत ज़्यादा ब्लड आता है। तो ये समस्या बहुत कॉमन बन जाती है और इसका ट्रीटमेंट करना, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, बहुत ज़रूरी बनता है। और इसमें आपको ब्लीडिंग के साथ साथ मसूड़ों में हल्का दर्द बना रह सकता है, साथ के साथ एक मुंह से एक पर्टिकुलर ऐसी स्मेल सी बनी रहती है, बैड ब्रेथ है वो आती रहती है। तो ये दिक्कत रहती है, आपके जो गम्स है उनमें स्वेलिंग आई होती है या कुछ स्थिति में वो ब्लूइश कलर के भी देखने को मिल सकते हैं। ये इसके सिम्टम्स हैं। अब बात करते हैं इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, क्योंकि जितनी भी आप स्केलिंग करते रहते हैं, बार बार आप डेंटिस्ट के पास जाके अगर दांतों की सफाई करते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि आपके जो दांतों से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस आने के चांसेस बनते हैं। हाँ, कुछ आप अगर फ्रीक्वेंटली रिपीटेड तरीके से ये नहीं कर रहे हैं तो वो ठीक है, लेकिन अगर बार बार किसी को मसूड़ों से खून आने की समस्या है, कई बार देखा है कि स्केलिंग करने के बाद, दांतों की सफाई करने के बाद भी वो नहीं रुकती है और बार बार करने के बाद ये दिक्कत आती है कि आपके जो दांत है वो ढीले पड़ने शुरू हो जाते हैं, उनमें गैप आना शुरू हो जाता है। तो इससे बचने के लिए आप होम्योपैथिक मेडिसिन को यूज करके बखूबी अपने जो मसूड़ों से खून आ रहा होता है उसको आप बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। तो इस कड़ी में सबसे जो मुख्य दवा आती है वो है कार्बोवेज 30 पावर में। इसको आपने 30 या 200 में, इन दोनों पोटेंसीज में आप यूज कर सकते हैं। 2 से 3 बूंदे दिन में आप 4 से 5 बार, अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी कि आपको जो मसूड़ों से खून कितना आ रहा है, तो इसको आप यूज कर सकते हैं। तो इसमें
हम देखते हैं कि किसी भी तरह की ब्लीडिंग का कारण कोई भी बन रहा है, एक मुख्य दवा है इस प्रॉब्लम की। मुख्य रूप से हम देखते हैं कि जो गम्स है वो रिट्रैक्ट हो रहे होते हैं, मतलब कि जो दांत है वहां पे जो अटैच्ड है गम्स, तो वहां पे पीछे को उनमें वो पीछे को सिकुड़ रहे होते हैं। साथ में बहुत इजीली कुछ भी खाना खा रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं, तो उस स्थिति में अगर आपका मसूड़ों से खून आ रहा है तो इस दवा को आप यूज कर सकते हैं। अगली मेडिसिन है कैलेंडुला। इसको भी आप 30 या 200 पावर में 2 से 3 बूंदे दिन में 4 से 5 बार इसको भी आप यूज कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जो बार बार खून आने के कारण बार बार आपका जो गम्स है वो इरिटेट हो रहे हैं, रिट्रैक्ट हो रहे हैं, वहां पे आप ब्रश कर रहे हैं, उस स्थिति में डेली ब्रश करना डेली का काम है, तो ऐसे में आपका जो ब्लड है वहां से निकल रहा है, जो टिश्यूज है, सॉफ्ट टिश्यूज है, वो वहां पे रप्चर हो रहे होते हैं। तो वहां पे हेल्दी टिश्यूज की या सेल्स की ग्रोथ करने के लिए, उनकी प्रमोशन डेवलपमेंट के लिए कैलेंडुला एक बहुत अच्छी मेडिसिन है, एंटीसेप्टिक दवा के रूप में, ताकि वहां पे जो बैक्टीरिया है उनका एक्शन ना हो, वो वहां पे टार्टार या फिर जो प्लाक है उसकी फॉर्मेशन ना हो, तो इसके लिए आप कैलेंडुला को प्रेफर कर सकते हैं। अगली दवा है मर्कसोल। मर्कसोल के केस में आप देखेंगे गम्स में थोड़ी सी स्वेलिंग होती है, बहुत सेंसिटिव होते हैं आपके गम्स, स्लाइट जो आपके दांत है रूट से वो भी काफी सेंसिटिव होते हैं, हॉट एंड कोल्ड के लिए सेंसिटिव रहते हैं। आप ठंडा खाएंगे या गर्म खाएंगे तो दांतों में भी झंझनाहट और गम्स में भी आपको हल्का दर्द बना रहता है। और इस मेडिसिन में आपको गम्स ब्लीडिंग के साथ एक्सेसिव सलाइवा की फॉर्मेशन, यानी जो थूक वो ज्यादा बनता है, और मुंह से बैड ब्रेथ यानी एक बदबूदार सांस, आपको जब आप सांस लेते हैं तो वो एक बदबूदार सांस आती है। तो ऐसे ये सिम्टम अगर है तो मर्कसोल 30 पावर में 2 से 3 बूंदे दिन में 3 से 4 बार आप यूज कर सकते हैं। अगली मेडिसिन है फॉस्फोरस। ये भी जो ब्लीडिंग के लिए कहीं भी किसी भी ओरिफाइस से बॉडी से अगर खून निकल रहा है, खून बह रहा है, तो उसको बंद करने के लिए फॉस्फोरस एक बहुत अच्छी दवा है। तो इसमें हम देखते हैं कि बहुत इजीली अगर आपके गम्स से ब्लड निकल रहा है, खून आ रहा है, पैसिव इसमें ब्लीडिंग हम देखते हैं, यानी स्लाइट टच पे, प्रेशर पे या किसी भी तरह का अगर हम जैसे कोई किसी चीज को हम यूज नहीं कर रहे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं, ब्रश नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में भी अपने आप बिना किसी कारण के भी खून आपके गम्स से वो निकलता रहता है। अगर आप गम्स को वैसे सक करते हैं, यानी आपको जैसे आप देख सकते हैं अंदर को जैसे सक करते हैं, तो उस स्थिति में भी गम्स से यानी आपके जो मसूड़े हैं उनसे खून निकलता है। तो यह ऐसे जो सिम्टम है, तो आप फॉस्फोरस को 30 या 200 पावर में 2 से 3 बूंदे दिन में 3 बार या फिर 2 बार आप यूज कर सकते हैं। थोड़ी सी कॉन्ट्राइंडिकेशन है साथियों, अगर आप ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट है तो आप फॉस्फोरस को अवॉइड करें, अनलेस और अनटिल कि बहुत ज्यादा स्ट्रांगली इंडिकेटेड हो, तो उसी स्थिति में आप इसको यूज करें, अदरवाइज इसका जो जनरल यूज इसको आप अवॉइड करें। सेकंड, इसके बाद सैलिसिलिक एसिड 30 पावर में, इसको भी आप 2 से 3 बूंदे दिन में 3 बार या फिर 4 बार यूज कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारे गम्स बहुत ज्यादा सेंसिटिव बनते हैं, बहुत इजीली स्लाइट टच या प्रेशर पे कुछ भी खाना पीना हो रहा है, हार्ड फूड या सॉफ्ट फूड, किसी भी तरह का ब्रश पे, स्लाइट टच पे या कहीं लड़ रहे हैं तो उस पे थोड़ा सा अगर भी वायलेंस के कारण स्लाइट टच और प्रेशर पे भी अगर आपको खून निकल रहा है, तो सैलिसिलिक एसिड या किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है, तो बेसिक यही है कि अगर आपका मसूड़ों से खून आ रहा है, कारण कोई भी हो, तो आप सैलिसिलिक एसिड 30 पावर में आप 2 से 3 बूंदे दिन में 3 से 4 बार यूज कर सकते हैं। अगली दवा है लेक्सिस 200 पावर में। इसको हम देखते हैं कि अगर आपके गम्स में ब्लीडिंग हो रही है, गम्स थोड़े से नीले रंग के ब्लूइश कलरेशन वहां पे है, जैसे जो डिकम्पोज्ड ब्लड होता है यानी हल्का क्लॉटेड, उसमें थोड़ी जो नीली एक टिंज है, ब्लूइश टिंज है, वो आपको देखने को मिलेगी। जो गम्स है वो भी आपको थोड़े से ब्लूइश टिंज उसमें देखने को मिलेगी। ये सिम्टम है। साथ के साथ स्लाइट टच और प्रेशर पे भी अगर आपका खून निकल रहा है गम्स से, मॉर्निंग टाइम पे ब्रशिंग करते टाइम या बिना ब्रश के भी जब आप सोने के बाद उठते हैं, तो उसमें आप देखते हैं कि अगर आप
थूक रहे हैं, सलाइवा बाहर को स्पिट आउट कर रहे हैं, तो उस स्थिति में भी आप देखेंगे जो आपका जो सलाइवा है वो खून के साथ टिंज्ड आउट हुआ होता है, तो उसमें ब्लड की टिंज आपको देखने को मिलेगी। तो ऐसे सिम्टम में आप लेक्सिस 200 पावर में इस मेडिसिन को आप यूज कर सकते हैं। अगर बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिव अगर आपका खून निकल रहा है, बाकी दवाइयाँ हैं आप ये काम नहीं कर पा रही है, तो आप लेक्सिस की जगह क्रोटोलस हॉरिडस, ये भी हेमोरेजिक मेडिसिन है। अगर डिकम्पोज्ड ब्लड है, ब्लूइश डिस्कलरेशन है, गम्स में ब्लूइश रंग का थोड़ा सा वो ब्लड है, तो इसमें आप क्रोटोलस हॉरिडस को 1 ml पावर में वीकली 2 से 3 बूंदे आप यूज कर सकते हैं, कुछ मंथ्स तक, बहुत ज़्यादा इसको रिपीट ना करें। नेक्स्ट मेडिसिन है आर्निका, 1 ml पावर में या फिर 10 ml पावर में। अगर हम दांत निकालते हैं या दांत निकलने के बाद अगर आपको ब्लड बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, उस टाइम आपके जो गम्स बहुत ज़्यादा ब्लीड करते हैं, एक दांतों में एक सोरनेस, एक पर्टिकुलर हल्का हल्का दर्द बना रहता है, स्लाइट टच और प्रेशर पे अगर गम से ब्लीडिंग हो रही है, तो आर्ने को भी प्रेफर कर सकते हैं। इसको जब भी यूज करें तो हाई पावर में 1 ml या 10 ml पावर में आप यूज कर सकते हैं, 2 से 3 बूंदे 15 दिन के गैप में, या जब आपने दांत निकाला हो तो उसके बाद आप तुरंत इस मेडिसिन को 10-10 मिनट के गैप में 1 ml पावर में 2 से 3 बूंदे यूज कर सकते हैं। अगली दवा है फेरमफॉस बायोकेमिक मेडिसिन 3x पावर में। किसी भी तरह की किसी भी कारण से अगर मसूड़ों से खून आ रहा हो तो इस मेडिसिन को आप यूज कर सकते हैं। इस मेडिसिन को जब भी यूज करना है आपने 2 से 3 गोलियां आप दिन में 4 से 5 बार यूज कर सकते हैं। लास्ट में आपको बताऊंगा कि इसमें माउथ वॉश भी बहुत ज़रूरी होता है। इसको आप होम्योपैथिकली माउथ वॉश बनाने के लिए कैलेंडुला प्लैंटेगो और इचिनेशिया, इनका मदर टिंचर आप यूज करें। 15 बूंदे इन तीनों मेडिसिन का आप एक 3-4 चम्मच पानी में, हर एक दवा की आप 15 बूंदे उसमें डालें मदर टिंचर की फॉर्म में, और उसको हल्का मिक्स करने के बाद उससे आप माउथ वॉश करें, अपने जो रिंस आउट करें माउथ को। तो ऐसे में आपका जो किसी भी तरह से अगर आपके मसूड़ों से खून आ रहा हो, कोई भी कारण हो, इन जो खाने की दवा के साथ जो हमने अभी डिस्कस की, इसके साथ एज ए एक्सटर्नल मेडिसिन आप माउथ को रिंस आउट करने के लिए इस माउथ वॉश को यूज कर सकते हैं, जो बहुत जल्दी आपके जो ये मसूड़ों से जो खून आने की समस्या है उसको रोक देगा, इसको बंद करेगा। ये थी आज के लिए इन्फॉर्मेशन। साथियों, इस तरह की जो भी इंटरेस्टिंग वीडियोस होती है या जितनी भी हेल्थ से रिलेटेड जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती है, इनको आप सबसे पहले पाने के लिए हमारे आपसे एक विनम्र निवेदन है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। और ये जो जानकारी है, अगर इसको आप शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, तो हमारे लिए एक एनकरेजमेंट का काम करती है, तो ये हमें एक प्रोत्साहन मिलता रहता है। साथियों, धन्यवाद।